So welcome back to the another video. This video is an introduction video of our new upcoming series, that is class 12 derivation series. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. सो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 12 की डेरिवेशन सीरीज। मीन्स जैसे हमारे क्लास 12 में जो फिजिक्स होती है और जो क्लास 11 की फिजिक्स होती है, मेनली हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड करके रखते हैं। मीन्स एक होता है हमारे पास थ्योरी पार्ट, सेकंड पार्ट आता है हमारे पास डेरिवेशन और थर्ड पार्ट आता है हमारे न्यूमेरिकल्स। मीन्स हम फिजिक्स को लर्न करने के लिए और उसको सीखने के लिए हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखते हैं, अपने थ्योरी, डेरिवेशन और अपना जो आता है लास्टली न्यूमेरिकल। थ्योरी में आ जाते हैं हमारी जो डेफिनेशन आती है और जो हमारे कंसेप्ट आते हैं, मीन्स हमारी जो लाइनिंग हमें लिख के बताना होता है उस पार्ट आ जाता है हमारा थ्योरी में। सेकंड आती है हमारी डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या आता है हमारा, डेरिवेशन में हमारे वो वाली चीज़ आ जाती है, या तो हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, या फिर हमें हमारा कोई लॉ है उसको हमें वैलिड प्रूव करना है, या फिर हमारे पास कोई चीज़ है उसको हमें एक्सप्लेनेशन देनी है मैथमेटिकल टर्म्स में, वो चीज़ें आ जाती हैं हमारी सब डेरिवेशन में। लास्टली आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में जो हमारी थ्योरी है और जो हमारा डेरिवेशन आए थे, इन दोनों का हमारे एक तरीके से न्यूमेरिकल हम बोल सकते हैं, ये आउटपुट होता है। हम जो फॉर्मूला ड्राइव किया या हमने जो कंसेप्ट सीखा है, हम उसका मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो हम कहाँ पर यूज़ करेंगे अपनी रियल लाइफ में, या फिर हम उनको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो हम सब सीखते हैं अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। मीन्स न्यूमेरिकल करके हम पता लगाते हैं किस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इससे हमारा क्या क्या आंसर आ सकता है। तो ये आ जाते हैं हमारे 3 पार्ट्स ऑफ फिजिक्स, दैट इज एक तो आता है हमारा थ्योरी पार्ट, एक आता है हमारा डेरिवेशन और एक आ जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल पार्ट। तो इस सीरीज में हम करने वाले हैं कि जो हमारा डेरिवेशन वाला पार्ट आता है, ये बीच वाला पार्ट, इसको हम मीन्स फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक जो हमारे क्लास 12 में जो टोटल चैप्टर्स आते हैं, उन सभी के जितने भी डेरिवेशंस आती है उनको 1 बाय 1 करके अच्छे से डिस्कस करने वाले, उनको समझने वाले, उनको मीन्स इस तरीके से करने वाले ताकि वो हमारे एग्जामिनेशन में आए, बोर्ड्स में या फिर हमारे कहीं टेस्ट में भी आए, उनको हम अच्छे से कर पाएं। आएंगे उसको हम सिंपली समझ लेंगे, मीन्स चैप्टर वाइज उसको 1 बाय 1 करके समझ लेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरीके से मीन्स जो ये सीरीज चलेगी इसका आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का पेज बनाना होगा। मीन्स इसकी जो आपको फोटो है वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से मतलब डाउनलोड या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपको इस पेज में है क्या, अब इस पेज में हमारे पास जो भी क्लास 12 के जितने भी डेरिवेशन आते हैं, चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर लास्ट तक, आसान, हार्ड, बिल्कुल छोटे वाले और बड़े वाले, जितने भी टाइप्स के डेरिवेशन आते हैं वो सब हमारे इस पेज पर लिखे हुए हैं। मीन्स अराउंड हमारे टोटल डेरिवेशन आते हैं 80 to 85 हमारे डेरिवेशन हमारे क्लास 12 में आते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके का पेज बनाना है और लाइन वाइज सबको नंबरिंग करके सीक्वेंस में सबको लिख लेना है। आपको भी इस तरीके से लिखना है। इससे आपको पता होगा कि हमारे टोटल सिलेबस में कितने डेरिवेशन है, कितने मेरे को अच्छी तरीके से आते हैं, कितने मेरे अभी रह गए हैं, कितने मेरे को आते हैं, मेरे को मतलब मैं भूल रहा हूँ, या फिर मेरे मतलब थोड़े कच्चे पक्के हैं। कुछ इस तरीके से आपको, अगर आपके पास ये लिस्ट होगी तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन से आते हैं और कौन से करने भी हैं। बाकी अब आपको दिख रहा होगा कि कुछ डेरिवेशन पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, कुछ पर डबल स्टार लगा हुआ है, कुछ पर सिंगल स्टार, कुछ पर टिक लगा हुआ है। तो ये सब स्टार लगाना इंपॉर्टेंट लिखा, ये सब मैं जैसे जैसे सीरीज चलती रहेगी किस पर इंपॉर्टेंट, कौन हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा डेरिवेशन ऐसा है कि जो हमारे दूसरे डेरिवेशन है उसमें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, किस डेरिवेशन से मैक्सिमम न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो भी डेरिवेशन से जिससे इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं साथ ही साथ जब डेरिवेशन हम करेंगे वो मैं बताता रहूँगा। बाकी आपको इस तरीके की लिस्ट एक जरूर बनानी है। साथ ही साथ आपको बनानी है एक नोटबुक ऐसी जैसे आप मतलब एक स्कूल में नोटबुक बनाते हो, मीन्स आप उसमें थ्योरी पार्ट, कंसेप्ट्स और जो आपके न्यूमेरिकल्स है सबको मिक्सअप करके रखते हो। मीन्स अच्छी तरीके से भी करते हो लेकिन सब मिक्सअप होता है। लेकिन आपको एक ऐसी नोटबुक बनानी है जिसमें आपके सिर्फ होंगे डेरिवेशन। मीन्स चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर लास्ट तक जितने भी आपके डेरिवेशन आते हैं नंबर वाइज 1 2 3 4 और लास्ट तक जितने भी 80 85 जितने भी डेरिवेशन हो गए लाइन वाइज उन सबको करना है। मीन्स पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से आपके डेरिवेशन होंगे। ये नोटबुक होगी जो बिल्कुल आपकी सेपरेट होगी डेरिवेशन के लिए, ये स्पेशल नोटबुक डेरिवेशन के लिए। इसमें आप बनाओगे इंडेक्स में आप लिखोगे कि कौन से पेज पर मेरा कौन सा डेरिवेशन है और आप पूरे डेरिवेशन को इस तरीके से करोगे। ये आपकी एक सेपरेट नोटबुक बनेगी। मीन्स अगर आपको इस सीरीज का एकदम मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, तो आपको ये वाले मेथड फॉलो जरूर करनी चाहिए। एक लिस्ट बनानी है आपको और एक आपको अलग से सेपरेट नोटबुक बनानी है जिसमें कि आपके डेरिवेशन सारे लिखे होंगे कि कौन सा डेरिवेशन किस तरीके से होना है और किस तरीके से मतलब उसको सोल्व आउट करना है और उसके क्या क्या हमारे लिए बेनिफिट है।
डेरिवेशन करने वाले उससे भी मैं आपको रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि हम डेरिवेशन जो करेंगे वो किस मतलब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम जो डेरिवेशन करेंगे वो हम ध्यान रखेंगे कि वो सबसे सिंपल वे में होना चाहिए, मींस इजीएस्ट वे में होना चाहिए, ताकि आप जो स्टूडेंट्स है जो पहली बार भी कर रहा है और जो दूसरी बार भी कर रहा है उस पर मतलब पहली बारी में आसानी से उसको समझ आ जाना चाहिए। मींस उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये वाली टर्म कहाँ से आ गई, ये मैंने क्या लिख दिया, या फिर ये वाला सर ने भैया ने या फिर मेरे को स्कूल में ये बताया था और वहां पर ये है। ऐसा हम कुछ कंफ्यूजन नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में। अगर जो हम यहाँ पर करेंगे उसको सिंपल वे में करेंगे, और अगर आपको कहीं और से एक डेरिवेशन मिलता है, स्कूल में ट्यूशन से कराता है, वो आपको लगता है कि इससे भी सिंपल है, तो आप प्लीज उसको ही फॉलो करना। मीन्स हमें जो भी चीज है उसको सिंपल वे में करना है, फालतू में किसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाने का हमारे पास कोई बेनिफिट नहीं होगा। एक तो हम रखेंगे इसको सबसे सिंपल वे में, मीन्स इजिएस्ट वे में, ताकि हम इसको आसानी से समझ सके। और जब एग्जामिनेशन में करेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में, ताकि वहां पर हम कोई कंफ्यूजन ना हो कि यार मैं भूल गया या फिर मैं हल्का मेरे मतलब माइंड से निकल गया। इजिएस्ट वे में करेंगे ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट तक भी हमें याद रहे। सेकंड पॉइंट हम उसको करेंगे बेस्ट आउटपुट वे में। अब बेस्ट आउटपुट वे का मतलब है कि हम डेरिवेशन को इस तरीके से करेंगे ताकि हमारा जो डेरिवेशन में फॉर्मूला निकल के है या फिर हमारा जो भी उसका आउटपुट निकल के है उससे हम मैक्सिमम चीजों को कवर सके, मैक्सिमम चीजों को कवर कर सके। मींस मैक्सिमम न्यूमेरिकल कर सके, मैक्सिमम कंसेप्ट को इंक्लूड कर सकें, और हम हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन है उस डेरिवेशन से हमारे कवर हो जाए। मींस डेरिवेशन का हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा हो। इस तरीके से हम डेरिवेशन को करेंगे। सबसे पहले इजी वे से करेंगे और हम अपना उसका बेस्ट आउटपुट भी लेंगे। इस दोनों को मिलाकर हम अपना जो डेरिवेशन है उसको करेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसको अच्छे से करना है। जो साथ ही साथ हमारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएंगे बोर्ड्स एग्जामिनेशन की, मींस जो बोर्ड में रिपीटली आते रहते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। अराउंड हमारे 20 to 25 डेरिवेशन ऐसे हैं जो उनमें से 25 अराउंड 25 to 30 डेरिवेशन में से एग्जामिनेशन में हर बार डेरिवेशन आने होते हैं। तो मैं आपको जैसे जैसे डेरिवेशन कराएंगे हम उनको कर लेंगे। तो ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि जो हमारी सीरीज है क्लास 12 डेरिवेशन सीरीज, उसमें हम किस तरीके से करने वाले हैं और आपको क्या करना है मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए। और बाकी जो हम डेरिवेशन करेंगे उसकी चैप्टर वाइज वीडियो मींस 1 by 1 करके, जैसे चैप्टर फर्स्ट में 10 डेरिवेशन तो हमारी 8 to 10 वीडियोज आएंगी, चैप्टर सेकंड के लिए अलग वीडियो, चैप्टर थर्ड के लिए, ऐसे ऐसे करके लास्ट तक वीडियो हमारी चलती रहेंगी। और साथ ही साथ हम एक एक डेरिवेशन को समझते समझते हम पूरा अपना सिलेबस क्या है खत्म कर लेंगे।